सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब अपना जो है करंट अफेयर की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ एक पेज लेके बैठें ताकि उस पेज से आपको आपकी रिटेंशन पावर का पता चल सके। ठीक है कि कितना जो आप पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं उसमें कितना परसेंट जो है वो रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि कितना भी पढ़ लो, जो मेन चीज़ काम आती है एग्जाम में वो है रिटेंशन। जितना आपके माइंड में रह पाता है एक्चुअल में मार्क्स उसी को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो उसी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए रिटेंशन पावर को जो है इंक्रीज करते हुए, क्योंकि एक्टिव लर्निंग से हमेशा जो है रिटेंशन इंक्रीज होती है। और रीडिंग हो गई, एनालिटिकल रीडिंग जो है वो एक्टिव रीडिंग में आती है, लेकिन जो हमारे स्कूल्स वगैरह में सिखाई जाती है वो बेसिकली पैसिव लर्निंग में आती है। क्योंकि वो जस्ट रीड करते हैं और लाइन में कुछ सोचो मत, तो वो पैसिवली ही हो जाती है। और जो लेक्चर्स होते हैं वो भी मोरलेस जो है पैसिव लर्निंग में आते हैं, जिसकी रिटेंशन पावर बहुत कम रहती है। तो ये जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसका पर्पस ये नहीं है कि आपके जो है मार्क्स कितने आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज का पर्पस कभी वो नहीं होता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मेक इट इजी, मेक इट स्टिक, मेक इट स्टिक एक रिसर्च, एक बुक है वैसे बेसिकली। ये मेक इट स्टिक जो है, लेकिन ये बुक जो है एक रिसर्च पेपर है जिसको बुक के फॉर्म में जो है छाप दिया गया था। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली इस चीज़ पे स्टडी करी गई थी। आप सर्च मार सकते हैं इस पे, इस चीज़ पे स्टडी करी गई थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टिक रहती है, या फिर वो कौन सा मेथड है जिससे हम स्टडी करें तो चीज़ें जो है हमारे माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाएँ। ठीक है। तो उनमें जो है ये टेस्ट, ये भी एक मेथड होता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। ठीक है। तो जब जितना किसी टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड में स्टिक रहता है। कभी देखा होगा ना कि जब कभी टेस्ट वगैरह लगा रहे होते हैं तो देखते हैं यार इसका ऑप्शन याद नहीं आ रहा, और फिर जब देख लेते हैं उसी टाइम पे तो वो हमारे माइंड में स्टिक हो जाता है। तो वो इसी, जो ये रिसर्च हुई थी उसी का एक मेथड था। तो उसी मेथड में कंटिन्यू में आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट है जो जनवरी 2025 का, इसमें मोरोलेस द हिंदू और पीआईबी के अंदर जितनी भी न्यूज़ थी जनवरी मंथ में वो कवर कर रखी है इसके अंदर। कुछ अगर रह गई होगी, क्योंकि 100% मैं ये नहीं कह सकता कि सब चीज़ कवर कर ली होगी, कुछ अगर रह गई होगी तो इसके बाद भी हम एक राउंड मारेंगे पीआईबी का, जिसमें जो बची कुची न्यूज़ है इसको छोड़ के जनवरी फरवरी मार्च जो भी हमारे मंथ रहेंगे उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो एक पेज लेके लेके बैठना ताकि जो है आपको अपना रिटेंशन पावर जो है 45 में से कितने जो आपके मार्क्स आते हैं वो पता चल चल पाए। मार्क्स का पर्पस क्या है? अपने आप को जो है वो नहीं करना, एक टैगिंग नहीं देना कि मैं इतने नंबर आ रहे हैं। मार्क्स का पर्पस है कि हमारी रिटेंशन पावर कितनी है। कम है तो उसको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? एक्टिव लर्निंग करके। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे वही हैं जो मैंने करंट अफेयर की आपकी मैगजीन दी थी ना, ये वाली जनवरी वाली, जिसका लेक्चर भी दे रखा है। ये सारी चीज़ वही है, इसी के अंदर से क्वेश्चन बना रखे हैं। तो अब आपने रिवाइज तो ऑलरेडी कर लिया होगा सब, मेरे को पता है 3 4 बार 5 बार जो है बच्चे रिवाइज कर करके बैठे होंगे। अब देखना है कि कितना जो है माइंड में जा पाया है। ठीक है। जल्दी करते हैं। 45 क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम लगाएंगे क्वेश्चन में ताकि 45 मिनट के अंदर है जो अपना ये लेक्चर खत्म हो जाए। ठीक है। ताकि आप भी जो है नेक्स्ट अपना प्रिपेयर कर पाएं। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन जल्दी से मैं रीड कर देता हूँ। रीड करने के बाद, क्योंकि आपको बेसिकली इसका आंसर करना है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको जो है न्यूज़ ही बताने लग जाऊंगा नहीं तो। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, इन 2025 तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, ऐसे करके अपने माइंड में कर लेना, एम के स्टालिन अनाउंस्ड आ $1 मिलियन प्राइज, $1 मिलियन का प्राइस जो है वो रखा फॉर किसके लिए? अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? एम के स्टालिन ने क्या $1 मिलियन का प्राइस रखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर कर लेता है? तो अगर याद हो, ठीक है, अगर याद हो तो हमने अपने करंट अफेयर में देखा था इस चीज़ को कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए ये प्राइज रखा है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो हमारा ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है। अब 50-50 पे पहुंच गए हम। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि आईवीएस, ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है इसको फुल्ली डेसिफर कर लिया गया है। और ये पाया गया है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की है। देखो, जनवरी के मंथ में तो हमने देखा था कि जो है डेसिफर करने के लिए इसने $1 मिलियन का प्राइस जो है रखा था। अब सोच के देखो कि इंडस वैली जो सिविल, अगर हमें नहीं भी पता, क्या पता कि जनवरी की न्यूज़ थी, अगस्त तक आते आते किसी ने डेसिफर कर लिया हो।
ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सोच के देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसको हमने कब जो है खोज लिया था, जब हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया होगा, ठीक है, तब खोज लिया होगा जब इसकी स्थापना हुई होगी, या उससे पहले भी कर सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। उसके बाद से लेके अभी तक 2025 तक इन्होंने जो है इसको डेसिफर नहीं कर पाए। लेकिन जनवरी में प्राइस करा और उसको प्राइस को देख के जो है उसको 3-4 महीने में डेसिफर कर लिया, कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ऐसे भी दिमाग लगाना होता है, समझे? समझ आया ये सारा? ठीक है, आई होप कि ये सही हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि ये गलत हो, बहुत इजी था। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मुझे टफ लगते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें रटना ही पड़ता है। इसमें जो है हमारा वो जो मेथड होता है, जो सोचने वाला, कुछ तो वो लगाने वाला एनालिटिकल जो करते हैं ना, कि उसको करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, वो थोड़ा यहाँ पे काम नहीं आता। इसका आंसर करो। हु हैज़ बिन, जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वो आंसर करो इसका, दूसरे क्वेश्चन का, कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। शायद ये क्वेश्चन डीजीसीए के ऊपर लास्ट ईयर में भी आया था, कि डायरेक्टर जनरल कौन है डीजीसीए का, वो पहले वाला था। अब ये 2025 में दोबारा अपॉइंट हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो एक नाम आपको जाना पहचाना सा लगेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब ऐसा होगा ना कि आप कभी एग्जाम में जाएंगे और नाम, क्योंकि नाम अपॉइंटमेंट अभी तो जनवरी मंथ हुआ है, शायद 3-4 अपॉइंटमेंट हुई है, वैसे ही फरवरी में कुछ अपॉइंटमेंट, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, तो मतलब 30-40 अपॉइंटमेंट तो आपके माइंड में रहेगी रहेगी। तो जो पहला नाम आपके यहाँ पे क्लिक करे, ठीक है, ये हमेशा मेथड काम आता है। जो पहला नाम क्लिक करे उस पर आंख बंद करके जो है टिक लगा देना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे टाइम दोगे, सोचोगे, उसके बाद भी आप उसी क्वेश्चन को, उसी आंसर को जो है चूज करोगे, जो आंसर आपने पहले करा था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें एकदम जो है फैक्ट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी मुझे लग रहा है, गलत भी हो सकता है, वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। फैज अहमद किदवई। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है थर्ड वाला, क्योंकि इसमें कोई मेथड काम नहीं आता, इसमें सिर्फ जो है आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो काम आती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बार देख लिया तो शायद ये किदवई ही है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में जो आंसर प्रोवाइड करा रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी यूडीआईएससी की रिपोर्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली एनरोलमेंट कितने हुए, कितना नहीं हुआ, क्या स्टैंडर्ड चल रहा है एजुकेशन का, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है यूडीआईएससी की। ये हमने डिस्कस कर लिया था जनवरी मंथ में। ये देखो यहाँ का, अगर वो देखोगे, इंडेक्स भी देखोगे, तो इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाएगा, ये 5वें नंबर पे हमारा था, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कितना हमारे माइंड में है। अब देखो यूडीआईएससी प्लस की रिपोर्ट जो है कौन निकालता है। अब यूडीआईएस की रिपोर्ट सुन के वो स्कूल का एनरोलमेंट वगैरह ये तो याद आ ही गया होगा। जब स्कूल का एनरोलमेंट याद आ गया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को छोड़ के कौन स्कूल से रिलेटेड जो टास्क होता है उसको मैनेज करता है, कोई नहीं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, अगर याद भी नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ शायद मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस करा था, कि ये जो है यूनिक एजुकेशनल आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जो आपका जितना भी डेटा है वो सारी चीज़ पता चल जाए, ताकि कोई बच्चा जो है मिड डे मील का जो है राशन 2 बार ले रहा हो उसको वो पकड़ा जा सके। ऐसे ही कुछ पर्पस था जो मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है। तो इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। विमल बोल रहा है कि 3 है, मतलब बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही। इसका क्या आंसर है, ए एंड बी, ठीक है। क्योंकि हमने जब रिपोर्ट को डिस्कस करा था तो ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि स्कूल के एनरोलमेंट में शायद गिरावट आई थी, थोड़ा थोड़ा याद होगा। थोड़ा जब ये करते हो ना तो थोड़ा सा सोच लिया करो कि और क्या क्या चीज़ें थी उस रिपोर्ट में, क्योंकि ऐसा हल्का कुछ मुझे याद आ रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का जो एजुकेशन एनरोलमेंट था वो डिक्रीज हुआ था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि जितना देखोगे उतना ज़्यादा जो है हमारी रिटेंशन बढ़ेगी, ठीक है। ये रहा, ये देखो, मेरे को यही याद आया था एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ डिक्लाइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे मैंने ये डिस्कस करा था कि जो गोस्ट एंट्रीज है उसको, हाँ ठीक है, एकदम सही है। ऐसी चीज़ें तुम्हें भी जो है रिपीट करनी है, क्योंकि वहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगा, किसके हिसाब से क्या करना होगा वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे रिटेंशन भी बढ़ानी है, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश भी करनी है कि और क्या क्या चीज़ें थी इससे रिलेटेड, ताकि जो है और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में फिर से रिफ्रेश हो जाए। जितनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार सोचोगे, रिवीजन एक एक तरह से सोचने वाला रिवीजन जो है, जितनी बार होगा उतना ही जो आपकी मेमोरी मसल है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। वैसे ही जैसे जिम में डोले बनाने के लिए डंबल उठाते हैं, सिमिलरली वैसे, ठीक है। तीसरा हो गया। नेक्स्ट चलें।
विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिपोटीज फ्रॉम इंडिया। ये देखो, ये वाला तो हमारा बहुत जो है, शायद मैंने कुछ मजाक से डिस्कस करा था कि नाइजीरियन जो लोग हैं उनको भगाया जा रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ डिस्कस करा था। तो इसमें बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी हम मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है नहीं लग रहा है, वो है बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पे नाइजीरियंस थे, क्योंकि ये नाइजीरियंस जो है इलीगली आ भी रहे हैं और यहाँ पे जो है ड्रग्स से रिलेटेड कुछ काम भी कर रहे हैं, ऐसा नारकोटिक्स वालों की कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये कौन है? ये है हमारे नाइजीरियंस, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, कुछ याद है? सेकंड नंबर पे कमेंट बॉक्स में ये तो याद है नाइजीरियन। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे देख लेते हैं कौन था। देखो, सेकंड नंबर पे बांग्लादेशी थे, पहले नाइजीरियंस थे, फिर बांग्लादेशी और फिर युगांडा के, मतलब दो अफ्रीकन और फिर ये हमारा पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट है, विच कंट्री सेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स टू इंडिया। अब ये जो विजिटर वाला था, इसके अंदर हमने बांग्लादेश को पढ़ा था, इतना मुझे याद आ रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिटर्स हमारे यहाँ पे आते हैं विदेशी, क्योंकि विदेशी सोचते हुए बांग्लादेशी कोई याद नहीं करता, तो बांग्लादेशी लेकिन हाईएस्ट नंबर थे यहाँ पे, नाइजीरियन वगैरह नहीं थे। सेकंड नंबर पे शायद यूके था और थर्ड नंबर पे यूएस था, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नहीं, सेकंड नंबर पे यूएस है और यूके जो है थर्ड नंबर पे, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कि हम ये जो हमारे अमेरिकन्स है, ये अंग्रेजों से, क्योंकि इंग्लैंड वालों को अंग्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यूके वाले हैं जिन्होंने हम पे राज करा था, वो अब यूएस वालों से कम है थोड़ा सा यहाँ पे। नहीं तो पहले ऐसा कुछ चल रहा था, बहुत पहले की बात है, कि सबसे टॉप जो यहाँ पे विदेशी आते थे वो यूके वाले आते थे, लेकिन अब बांग्लादेश और यूएसए वाले यूके वालों से आगे निकल गए हैं। तो पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरा यूएसए, तीसरा हमारा यूके। ठीक है, नेक्स्ट चलें। यहाँ तक शायद सबके सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव नाइट्रेट लेवल। ये नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब नीला। और ये लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम जो है फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए जो है हमारे ग्राउंड वाटर में जो है नाइट्रेट बढ़ रहा है। और कुछ ऐसा भी पढ़ा था हमने कि बारिश आती है तो हमें लगता है कि नाइट्रेट कम हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का जो लेवल है वो बारिश आने से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वही जो है पानी जो है खेतों से फिर जो है ज़मीन में चला जाता है और नाइट्रेट जो है और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो नाइट्रेट से नीला, नीले से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। मैथेमोग्लोबिनेमिया। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसा भी स्टडी करा था, याद होगा, कि इसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से होता क्या है कि ये जो है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसको रिप्लेस कर देता है और फिर हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेबी होता है उसका कलर ब्लू पड़ने लग जाता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ हमने पढ़ा था, ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, नाइट्रेट जो है इंक्रीज होता है मानसून के टाइम पे, डिक्रीज नहीं होता नाइट्रेट का लेवल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्स। नेक्स्ट चले। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर। इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कहाँ पे? मैराथन में। ठीक है, याद आ रहा है मोफेरा की स्टोरी मैंने कुछ सुनाई थी तुम्हें, कि इसने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी प्रैक्टिस करी थी कि ये इस अपनी रेस की स्टार्टिंग में ही गिर गया था, लेकिन गिरने के बाद भी दोबारा से उठा, उठने के बाद फिर ये फर्स्ट आया, ऐसे करके कुछ मैंने, हाँ, गिरने के बाद भी जीता था, हाँ वो वाला सौरभ, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? मो फेरा, बी आंसर हो गया इसका, यूसेन बोल्ट नहीं है। नेक्स्ट चलें। ये वाला भी हमने देखा था, और इंडस वाटर ट्रीटी अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, पानी वानी रोक दिया था हमने पाकिस्तानियों का। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अभी अपॉइंट करा है, कौन है न्यूट्रल एक्सपर्ट? सिंपल है, नाम बताओ। लीनो, बिल्कुल, वेरी गुड, सही है, माइकल लीनो, बी आंसर है इसका। इसमें कोई मतलब भेद नहीं है, जस्ट एकदम फैक्ट है जो हमने पढ़ भी लिया था। ये शायद प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसी स्पीच में बोला था, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको जो है आपकी, मैं इसके अंदर लेके आया था जनवरी की। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के ऊपर जो है स्टेटमेंट दे रखी है दो, ये आपको बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री सूर्य घर जो योजना है, इसके अंदर हमने देखा था कि वो आपकी छतों पे जो है ये जो प्लेट लगा के चले जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो होती है ना, ये सोलर पावर वाली, और फिर इसमें से जो बिजली बनेगी, ये जो है पहले तो आप लेंगे, आपकी जो बिजली बच जाएगी उसको फिर सेल कर देंगे। इसके दो मॉडल थे, हमने कुछ पढ़ा था कि एक तो ऐसा मॉडल था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाँ बोलनी है, वो लगा के जाएंगे,
आपको क्या करना है, जब बिजली आएगी इससे पैदा होके जो बिजली आप यूज़ करें उसका बिल दो, बाकी जो बचेगी वो बेच देंगे। एक ऐसा मॉडल था। दूसरा था कि आप इसको लगवाओ, सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। और फिर जो है, दो मॉडल पड़े थे, मतलब इतना डिटेल में जाने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो है सोलर पावर वाली है। सोलर पावर में मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्या काम है? यहाँ पे तो रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी अलग से एक मिनिस्ट्री है, याद है? तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज द नोडल अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द योजना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ, ये रिन्यूएबल पावर वाली जो मिनिस्ट्री है वो वाली मिनिस्ट्री है यहाँ पे, ये नहीं है। एक गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखना है, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अंडर द स्कीम कैन बी सोल्ड टू डिस्कॉम। हाँ भाई, ऐसा तो करेंगे ही करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। नहीं तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ वाला, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट चलें फिर से। वर्ल्ड बिजिएस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, ये एयरपोर्ट वाला कुछ हमने पढ़ा था लास्ट, एकदम मेरे को याद है जनवरी मंथ में एकदम लास्ट पढ़ा था। दुबई सबसे ज़्यादा जो है बिजिएस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल वाला एयरपोर्ट है। तो इसका आंसर हो गया दुबई। दूसरा कौन सा था? दूसरा किसी को याद है? दूसरा दूसरा कौन सा था? पहला तो सबने दुबई बता दिया, टोक्यो। दूसरा अटलांटा था बच्चे। दूसरा और शायद तीसरा टोक्यो था। एक बार देख लें क्या? एक बार देख ही लेते हैं। दूसरा लेकिन अटलांटा था, टोक्यो नहीं था। पहला दुबई, दूसरा अटलांटा, तीसरा टोक्यो, ठीक है। और दिल्ली जो हमारा एयरपोर्ट है, आईजीआई, ये लार्जेस्ट कैपेसिटी ग्रोथ वाला जो है एयरपोर्ट है, ठीक है। 8th प्लेस पे आता है ग्लोबली। चलो, ये हो गया हमारा सही। ये तो ACSC, ठीक है, दुबई। नेक्स्ट चलें। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडिया टू इम्प्लीमेंट द UCC? और पता है क्यों ये लाइव वाला क्यों करते हैं? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसको 10-15 सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इसलिए एटलीस्ट जो लाइव कर रहा है वो कर तो लेगा उसको। UCC इम्प्लीमेंट करने वाला पहला जो हमारा देश है उत्तराखंड है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट चले। 20th, ये जो हमारी मोफेरा वाली जो मैराथन हुई थी जिसमें उसको बनाया था इंटरनेशनल एम्बेसडर, वो कहाँ पे हुई थी? मुंबई हुई तो देखो, मुंबई में थी, दिल्ली में तो नहीं हुई थी। लेकिन मुंबई के भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति और मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव पे नहीं थी। मरीन ड्राइव पे होती तो कुछ हम समुद्र से रिलेटेड डिस्कस करते, वो हमने नहीं डिस्कस करा था। गेटवे और छत्रपति शिवाजी में क्या आंसर है? 12वां का सी, छत्रपति शिवाजी। तो देखो, कुछ ना कुछ अटैच कर लिया करो जब रीड करो ना, तब इलेमिनेट करने में थोड़ा सा जो है इजी रहता है, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे बहुत इजीली हमने जो है इसको इलेमिनेट कर दिया कि मरीन ड्राइव से रिलेटेड कुछ तो डिस्कस करते हम, ऐसे नहीं छोड़ते इसको। तो इसका आंसर हो गया क्या? सी। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है होल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट चलें। NIA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। NIA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्योंकि चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट हुआ था। किसी होटल होटल के ऊपर बम फेंक के भाग गए थे, तब NIA वाले जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गए थे। तो वही यहाँ पे बता रखा है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में हुआ था ऐसा कुछ, कि रेड मार रहे हैं मल्टीपल लोकेशन पे। कौन से बैंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? कौन से है? बब्बर खालसा। वेरी गुड सौरभ, आंसर है हमारा बी, बब्बर खालसा से रिलेटेड है। और लोकेशन को याद करोगे तो भी जो है यहाँ पे करेक्ट टिक कर दोगे इसको, ठीक है, चंडीगढ़। 13 हो गया हमारा। 14 चले। विच स्टेट अमंग द टॉप परफॉर्मर इन द नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? हमने नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स थोड़ा डिस्कस करा था। टॉप परफॉर्मर कौन है इसमें बताओ? वेरी गुड विमल, उड़ीसा। इसका टॉप परफॉर्मर है उड़ीसा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम दोबारे, 14वें को। ये था नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स, यहीं कहीं दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं ये रहा, ठीक है। टॉप परफॉर्मर इसमें उड़ीसा था, वर्स्ट है इसमें पंजाब। पंजाब, आंध्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये लग एकदम उल्टे रहे हैं। हम वर्स्ट परफॉर्मर में उड़ीसा को टिक कर देंगे और बेस्ट परफॉर्मर में पंजाब को, लेकिन इसका एकदम उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा 15th, सेकंड। सेकंड इन 2000 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में सेकंड कौन सा है? वही हमने देखा था अभी, अटलांटा। यहाँ पे कोई टोक्यो बोल रहा था, उसका गलत हो जाता अभी, ठीक है। सेकंड भी पूछ लेता है, सेकंड भी पूछ लेता है कभी कभी, थोड़ा सा जब उसका दिमाग जो है थोड़ा ज़्यादा चलने लग जाता है। 16th वाला, अभी जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उससे रिलेटेड,
जो झांकियां निकलती है ना, उससे रिलेटेड भी हमने देखा था 26 जनवरी जनवरी वाली मैगजीन में कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हु वॉन अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री विद द थीम जनजातीय गर्व वर्ष। तो मिनिस्ट्री के अंदर जो झांकी निकली उसमें जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ने जो है इसको जीता, जनजातीय गर्व वर्ष की थीम के साथ। कैसा हुआ था, कुछ याद आ रहा है मुझे? स्टेट का तो याद आ रहा है, स्टेट में उत्तर प्रदेश था जिसकी झांकी बेस्ट झांकी मिली थी, क्योंकि उसने जो है कुंभ मेला से रिलेटेड कुछ ऐसा करा था, ठीक है। लेकिन मिनिस्ट्री में मुझे याद नहीं आ रहा, सीरियसली बताऊं तो। मुझे सिर्फ स्टेट का याद आ रहा है, कुछ आर्मी का ट्राई सर्विस कुछ ऐसा हुआ था वो याद आ रहा है। और सोचो क्या याद आ रहा है, क्योंकि ये इसमें नंबर नहीं लाने में, हमें सिर्फ जो है रिकॉल करना है कि हमें क्या क्या याद है अभी तक, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको, 16th वाले को, झांकी वाला, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। 100% किसी की रिटेंशन पावर नहीं है, किसी को याद नहीं रहेगा 100% क्या हुआ था। 26 जनवरी 24 नंबर पेज पे देख लेते हैं क्या था। एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अब माइंड में बैठेगी चीजें। ठीक है, 26 जनवरी यूपी ने जो है बेस्ट अवार्ड जीता था, इसीलिए यूपी याद रहा, क्यों? क्योंकि इसकी पिक्चर हमने देख ली थी। जिसकी पिक्चर देखते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में बैठता है, ठीक है। थीम जो ओवरऑल थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, प्रबोवो सुबांतो। अब इसमें जो है ये ट्राई सर्विस टेबलेट हुआ था जो अलग था हमारा, या फर्स्ट एवर हुआ था, ठीक है। इसके बाद बेस्ट टेबलेट उत्तर प्रदेश ने जीता था, फिर त्रिपुरा ने, फिर आंध्र प्रदेश ने। महाकुंभ वाला वो था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब ने जनजातीय गर्ववश ये बेस्ट टेबलेट सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने जीता था। मतलब दोनों स्टेटमेंट नहीं, पहली स्टेटमेंट हमारी जो है सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। समझ आया? वेरी गुड। किस किस का सही है? सौरभ बोल रहा है, हाँ सौरभ का सही है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश आना चाहिए था। नेक्स्ट चलें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मरी टाइम कनेक्टर्स। तो हमने इंडियन ओशन रीजन में कुछ चौक पॉइंट्स वगैरह देखे थे, याद होगा कुछ ऐसा आया था, क्योंकि बड़ा सा मैंने पिक्चर वहां पे लगाया था ब्लू कलर का। अब वहां से ही क्वेश्चन है ये। अब बताओ, क्योंकि जो ऊपर ऊपर वाले से जो मेन मेन चौक पॉइंट्स है उसके नाम मैक्सिमम सबको याद रहते हैं, ये वाले चौक पॉइंट्स थे जो दो तीन जो नीचे वाले थे उसके नाम याद नहीं रहते कि वो किसको कनेक्ट कर रहा था, किसको जो है सेपरेट कर रहा था। यहाँ पे दो है, एक लॉम्बॉक स्ट्रेट, एक सुंडा स्ट्रेट। सुंडा से सुमात्रा जो मुझे हमेशा याद रहता है कि सुंडा पता नहीं किस किस को अलग करता है, लेकिन उसमें एक सुमात्रा जरूर है, क्योंकि सुंडा सुमात्रा याद रहता है हमेशा, ठीक है। लॉम्बॉक स्ट्रेट कनेक्ट करता है इंडियन ओशन और बाली सी को। इंडियन ओशन और बाली सी को बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लॉम्बॉक स्टेट क्या था, इंडोनेशिया के करीब था, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे ये हमारा बाली सी भी था, ठीक है। ये सही हो सकता है, नहीं पता मेरे को सही है या नहीं है, लेकिन हो सकता है सही। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट द इंडियन ओशन साउथ अटलांटिक ओशन, ये कहाँ से आ गया? सुंडा में एक सुमात्रा जरूर होना चाहिए, दूसरे का तो नहीं पता, तो ये हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग है, दूसरा गलत है। तो हम अब 50% पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। किसी को याद है क्या 100% कि लॉम्बॉक स्टेट किसको वो करता है, सेपरेट करता है? मुझे भी बस इतना ही याद है, सुंडा सुमात्रा। बिल्कुल शिवम, इतना ही याद रह पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 50% तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ये एकदम करेक्ट भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे वो हमारा, क्योंकि इंडोनेशिया की तरफ था तो यहाँ पे बाली सी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये कनेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि सही होगा। क्योंकि 100% अगर श्योर भी नहीं हो तो भी यहाँ पे रिस्क ले लिया जा सकता है। कोई नहीं, रिस्क तो ले लिया, एक बार देख भी लेते हैं सही है नहीं है। ये वाला था, ये सारे हमने चौक पॉइंट्स देखे थे। ये रहा सूज कैनाल, बहुत इजी है, कोई भी बच्चा इसको टिक कर लेगा। बबल मंदब ये भी टिक कर लेगा। ये रेड सी वो नीचे जो है गल्फ ऑफ एदेन को करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईरान, ये जो ईरान जो है वो मिसाइल अपनी रेंजर वगैरह कुछ लगा दिए थे वहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखना। पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे है ना ये वाला स्टेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ पे ईरान ने जो है अपने वो रेंजर्स लगा दिए थे ताकि यहाँ से कोई शिप पास ना हो पाए, जब ये जो इसराइल और इसके बीच में थोड़ी सी वॉर बढ़ गई थी, ठीक है।
तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेकिन इजी है कंपैरेटिवली। पर्शियन ओशन और ओशन ऑफ ये गल्फ ऑफ ओमान कोई भी टिक कर सकता है। स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी ऊपर आ जाता है, और ये साउथ चाइना सी, ये भी इजी है। यहाँ से जो है थोड़ा सा टफ होना चालू हो गया था। सुंडा एक जावा था, एक सुमात्रा था, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। लॉम्बॉक था हमारा इंडियन ओशन और बाली सी, बिल्कुल सही हमारा आंसर सही है, ठीक है। और नीचे वाला भी देख लो, मोजाम्बिक चैनल, ऊपर इंडियन ओशन नीचे अटलांटिक ओशन, ये भी इजी है कंपैरेटिवली। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे करना है? नेक्स्ट चलिए। रिपब्लिक डे। हु अमंग द फॉलोइंग लीड द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2025? बताओ किसने करी? देखो, हमारे प्रधानमंत्री लीड नहीं करते, ये मत लगा देना, ठीक है। राष्ट्रपति हमेशा जो है वो लीड करता है। एक बार परेड देखना कभी, क्योंकि जब देखोगे ना तो पता चलेगा। उस परेड के अंदर वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन उस परेड में वो पीछे हो गए थे, यहाँ पे राष्ट्रपति आगे आ गई थी, ठीक है। तो वही लीड करते हैं परेड को, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन कहते हैं ना उन्हें। उस सेना प्रमुख भी कहते हैं, सर्वोच्च सेना प्रमुख भी कहते हैं ना हमारे प्रेसिडेंट को। तो वही लीड करते हैं परेड को, ठीक है। नेक्स्ट चलें। कंपैरेटिवली टफ है ये वाला। इसको बताओ, ये तो देख लिया था, उत्तराखंड में जो है पहला यूसीसी लगा था। कौन सी वेबसाइट से जो रजिस्टर करोगे ऑनलाइन, अगर तुम्हें जो मैरिज और डाइवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप जो रजिस्टर करना है, ऐसे क्वेश्चन बताओ कौन सी वेबसाइट से करोगे? शिवम कह रहा है बी से करेगा। देखो, सिविल कोड वाला तो ऐसा था नहीं। ये ठीक है, ये शिवम का है। वैसे यही है सही देखा जाए तो, यूसीसी यूके गॉव इन, ये मैंने चेक भी करा था एक बार, यही वाला है आंसर हमारा। क्या? 19वें का बी, यूसीसी वाला, ठीक है। देखेगा क्या एक बार देख लेते हैं। यूसीसी कौन से नंबर पे है? हमारा यूसीसी है 26 नंबर पे, ठीक है। ऐसे ही कर करके देखना है, 26 पेज नंबर पे, ऐसे ही करके देखना है, तभी जो है याद रह पाएगा। ये रहा, ucc.uk.gov.in, इस पे रजिस्टर करना है, ठीक है। तत्काल फैसिलिटी वगैरह सब है, 1 महीने के अंदर रजिस्टर करो, ठीक है। आर्टिकल 44 जो हमारा डीपीएसपी है उसके अंदर आता है हमारा यूसीसी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें। डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है परले परले हमने मिसाइल देखी थी, लास्ट के कुछ आर्टिकल्स में था। परले को जो है प्रोक्योर करने के लिए डीसीसी जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है? याद है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारे उसमें, सौरभ। इसको कौन हेड करता है? डिफेंस मिनिस्टर या फिर हमारे जो है होम मिनिस्टर करते हैं, या फिर डिफेंस जो है हेड करता है, या फिर सीडीएस करता है? कौन करता है इसको? राजनाथ सिंह करते हैं इसको, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, राज्यसभा नहीं, राजनाथ सिंह, ठीक है। परले के साथ हमने निर्भय को भी जो है अब ये प्रिक्योर करा है। इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट चले। अनुजा ऑस्कर के लिए जो है नॉमिनेट हुई थी, लेकिन ऑस्कर मिल नहीं पाया इसको। 97 जो ऑस्कर मिलने वाले थे मिल गए हैं, वैसे तो हमने शायद मार्च की मैगजीन में पढ़ लिया है। कौन सी फिल्म थी अनुजा? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म थी, कोई दो राय नहीं, ठीक है। सही होगा सबका, आई होप। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है 22वां मोबिलिटी भारत एक्सपो 2025। ये हमने देखा था, और इसमें जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों पे जो है जोर दिया जा रहा था, ठीक है। ये और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा था। हमने देखा था वो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे ऐसे कोई लगा के, स्टेज लगा के ऐसे करते, यहाँ लिखा था वो भारत मोबिलिटी एक्सपो, याद है? ठीक है, इसका क्या जो है थीम क्या था, ऐसा कुछ पूछ रहा है, की मैसेज क्या था? डिजिटल इंडिया, डिजिटल मोबिलिटी। डिजिटल इंडिया क्यों करेंगे, डिजिटल से मोबिलिटी का क्या लेना देना? गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिसिटी, ये मोबिलिटी वाला था, इसका तो था नहीं। ग्लोबल रोड ग्लोबल व्हीकल, सिंपल चीज़ है, बी। ऑप्शन है ऐसे दे रखे हैं कि आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चले। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारी ये मिसाइल सिस्टम था इंटीग्रेटेड वाला,
इसके अंदर हमने एक एक्रोनॉमी देखी थी पटना वाली, याद है? ये जो 5 मिसाइलें जो थी इसके अंदर आती थी, ये कौन सी 5 मिसाइलें हैं ये बताना है, ठीक है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग। देखो, ये एक्रोनेमी जो थी, ये एक्रोनेमी में ये ए चाहे इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है एज सच, ठीक है? तो इसमें सी आंसर, क्या आंसर है तुम्हारा? सी। सौरभ का सी है। तो ये हमारा पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ठीक है? निर्भय नहीं थी, निर्भय वाला नहीं था, ठीक है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ठीक है? तो ये ए और सी दोनों ही आंसर होंगे इसके। ए एंड सी दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि एक्रोनॉमी में ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिसाइल का बेसिकली वो था, शॉर्ट फॉर्म बता रखा था हमने, एक्रोनॉमी बना रखी थी, ठीक है? तो इसका ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट चले, भारत रणभूमि दर्शन। ये कुछ हमने देखा था ना, शायद इसकी वेबसाइट भी देखी थी हमने, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जितनी भी बैटल फील्ड्स थी वहाँ पे जो, इंक्लूडिंग सियाचिन, ठीक है, वहाँ पे जो है सिविलियंस जाके जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बैटल फील्ड्स वाला वो था हमारा भारत रणभूमि दर्शन। ऐप वाज लॉन्च टू अलाउ सिविलियंस टू ट्रैक इंडियन आर्मी पर्सनल। देखो, इंडियन आर्मी पर्सनल को ट्रैक करने की बात बोल रहे हैं। जो तुम आरटीआई भी लगाओगे तो भी इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा कि कौन सा जो पर्सन है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे जो है पोस्टेड है, ठीक है? उनको भी एग्जाम्प्ट कर रखा है, तो ये एक ऐप कैसे बना सकते हैं इसके लिए? विजिट बैटलफील्ड लोकेशन अलोंग इंडियन बॉर्डर्स, बिल्कुल बी आंसर है इसका, ठीक है? सिविल डिफेंस सर्विसेज में एनरोल करने के लिए कैसे ऐप बनाएंगे, वो तो वो कर रहे हैं हमारे जो वीर हैं। एक्सेस मिलिट्री इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ठीक है? बी आंसर है, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है। वेरी गुड विमल। नेक्स्ट चलें, 25। इसरो के ऊपर है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग स्पेड एक्स सेटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसका तो, ये तो बहुत एकदम जो है लॉलीपॉप क्वेश्चन है। स्पेड एक्स हमने देखा था, क्या था स्पेस एक्स? सैटेलाइट्स दो थी, लॉन्च करी थी अलग अलग, और उसको डॉक कर दिया था स्पेस के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है धरती पे ये सारी चीज़ें करना, जोड़ना खोलना बहुत इजी टास्क है, लेकिन स्पेस में करना बहुत टफ डिफिकल्ट है। और इंडिया जो है फोर्थ कंट्री ऐसी बन चुकी है जो, जिसपे ये टेक्नोलॉजी है कि स्पेस के अंदर खोल जोड़ी कर सकती है। पर्पस क्या था हमारे स्पेस मिशन, और जो है हम भारत में जो है वो अंतरिक्ष में जो है अपना इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, अपना ही भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ पर्पस था, ठीक है? इसरो का ये, इसके अलावा करेगा कौन? सिंपल चीज, बी सी आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड सौरभ। 26 हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परले मिसाइल। परले मिसाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी और देखा था, ये दूसरा है, ठीक है? इंडिया की पहली जो है ब्लास्टिक मिसाइल है जो इंटेंडेड फॉर कन्वेंशनल स्ट्राइक। कन्वेंशनल स्ट्राइक मतलब ये था कि न्यूक्लियर वेपन को जो है स्ट्राइक नहीं करेगी, जो नॉर्मल है वो करेगी। तो हाँ, ऐसा कुछ था परले में, हमने पढ़ा था, ठीक है? ये हमने पढ़ा था कि जो है पहली ऐसी ब्लास्टिक मिसाइल है जो कन्वेंशनली स्ट्राइक करेगी। सेकंड दे रखा है, विद इट्स 400 रेंज। देखो, स्टेटमेंट भी देखा करो कि स्टेटमेंट जो है अपने आप में कैसे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है। विद इन 400 रेंज इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। कैसे हो सकता है? 400 मीटर में तो यहाँ तो दूसरा गांव पार नहीं होता, ये पूरे कॉन्टिनेंट को है पार करने की बात कर रहे हैं। गलत है इन स्टेटमेंट, ठीक है? देख रहे हो ना क्या कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रखे हैं कि 400 रेंज के साथ जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, कॉन्टिनेंट को पार कर देगी 400 किलोमीटर की रेंज के साथ। गलत है ये, ठीक है? आंसर इसका क्या हो गया? ए, ठीक है ना? खुद देखो ना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो नहीं होगा, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट चलें, विद रेफरेंस टू द लॉन्च ऑफ भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ये तो हमने देख लिया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऐप वाज लॉन्च ऑन द आर्मी डे। अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करा था आर्मी डे पे, सौरभ ने बोला था, बिल्कुल यही है, आर्मी डे पे लॉन्च करा था राजनाथ सिंह जी ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला सही है। इट एक्सक्लूसिवली कवर बैटलफील्ड फ्रॉम 1947 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ऐसे कैसे हो सकता है कि आज़ादी के टाइम से करेंगे कवर, उसके बाद से करेंगे ना कवर? उसके टाइम पे तो
हमारा जो बंटवारा हो रहा था, ऐसे फॉर्मली तो कोई वॉर हुई नहीं थी हमारी 1947 में। हम तो डिवाइड हुए थे ना। तो 1947 थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला सही है, तो मतलब ये वाला गलत हो गया, ये वाला हमारा गलत हो गया। 50% चांस है, ले सकते हैं, ठीक है, कि 1947 थोड़ा सा अजीब सी डेट लग रही है, क्योंकि उस टाइम तो वॉर थोड़ा ना हुई थी, आज़ाद हुए थे हम और डिवाइड हुए थे। डिवीज़न हुआ था उसमें, वो जो थोड़ा बहुत हुआ था, हुआ तो खैर खैर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो वॉर नहीं थी इंडिया पाकिस्तान के बीच की। तो ये कैसे कवर करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट गलत लग रही है। ए पे जाएंगे। ए स्टेटमेंट देख लेंगे एक बार। ये है हमारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप, क्योंकि देखेंगे तभी तो याद रहेगा, बिना देखे कैसे याद रहेगा। चलो एक बार देख लें कौन से पेज नंबर पे है ये। नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसका है, अब देखना ही पड़ेगा आगे से पेज नंबर इसका। देखो कौन सा दिख रहा है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्रवासी भारत संगीत नाइट्रेट। कौन सा नंबर? ये रहा 21वें नंबर पे, 18 नंबर पेज। ठीक है, 18 नंबर पेज। ये रहा हमारा रणभूमि मैप। ठीक है, इन्होंने ही हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ही जो है लॉन्च करी थी। हिस्टोरिकल साइट्स 1962 फिर 1962 एंड ऑनवर्ड्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ कवर करेंगे। और इसमें सियाचिन बेस कैंप भी है, और जो गालवान क्लैश हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है, और दो मिनिस्ट्री इसके अंदर साथ साथ है, ठीक है, दो तीन और इन्फॉर्मेशन हमारे में ऐड हो गई। 27th हो गया। नेक्स्ट देखिए, 28th। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन से एक्ट के अंदर आता है बताओ? बी। वेरी गुड। वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ कट काट लो, बस हो गया काम तुम्हारा। इसको हेड कौन करता है? हेड कौन करता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को? अरे वाह, मोदी जी, वेरी गुड सौरभ। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसको हेड करते हैं। को चेयर इसके हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। जेड मोरा टनल अभी इनॉग्रेट करा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही। कुछ चश्मा वश्मा पहन के, काला कोट पहन के जिप्सी में जा रहे थे, ऐसी कुछ मेरे को इमेज याद आ रही है जेड मोरा टनल से। किसको किससे कनेक्ट करती है स्ट्रेटेजिकली? ठीक है, कारगिल, लद्दाख, कश्मीर, श्रीनगर, लेह, सोनमर्ग, पहलगाम ओनली। क्या ऑप्शन है? जम्मू से कारगिल। सौरभ बोल रहा है जम्मू से कारगिल। सौरभ बोल रहा है कश्मीर से लद्दाख। इसका तो मुझे भी नहीं पता, सही बताऊं तो मैं भूल गया हूँ इसका। क्योंकि मैंने कुछ याद करा था, वो सोनमर्ग टाइप वो याद करा था, कुछ जी से नाम था। कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं आते, उसको देख लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, दोनों दो ऑप्शन मारे हैं, अपने अपने ऑप्शन याद रख लेना। सौरभ बोल रहा है कश्मीर से लद्दाख, और शिवम भी बोल रहा है कश्मीर से लद्दाख, विमल बोल रहा है। ठीक है, अपने अपने ऑप्शन देख लेना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके जेड मोरे टनल को, एक दो इंफॉर्मेशन और ऐड कर लेंगे। शायद ये लद्दाख वाला है, कि लद्दाख उधर ये रहा, यही था ना। ठीक है, ये हमने देखा था, कारगिल था यहाँ पे श्रीनगर था। लेकिन कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, अगर ब्रॉडली देखें तो कश्मीर से लद्दाख को। ठीक है, आंसर हमारा ये वाला होगा बी, कश्मीर टू लद्दाख। ठीक है, ब्रॉडली देखे तो। वैसे ये वाला था गंदरबल, ये रहा। एक एक ये वाला था, इसमें काफी सारी चीजें याद करने वाली है। एक तो ब्रॉडली देखोगे तो ये ऑप्शन वाला हमारा सही है। अगर लेकिन ये ऑप्शन दे रखा हो कांगन से सोनमर्ग, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा, ठीक है। वैसे वो ऐसा देगा नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो ऐसे ही ऑप्शन देगा जो हमारा सही हो, एक ही ऑप्शन सही हो, ठीक है। ये मुझे याद आ रहा था जी से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट कर रहा है किसको? कश्मीर से लद्दाख को, क्योंकि कश्मीर से लद्दाख ही कट हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। तो हमारा बी आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है,
कोई बात नहीं, एक आधा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 106 अमेंडमेंट। ये 106 अमेंडमेंट ऐसा कुछ था, 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को प्रोवाइड कराया था पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर्स में। वही है यहाँ पे। पहला हमारा हो गया मैंडेट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ठीक है। लेकिन राज्यसभा आ जाए तो थोड़ा सा देखना, राज्यसभा में नहीं है ऐसा, ठीक है। कहीं यहाँ पे लोकसभा ही सा लोकसभा एंड राज्यसभा लिख दिया हो, वो गलत होगा। यहाँ पे सिर्फ लोकसभा ही होगा, और ये सारे ठीक है जहाँ पे हम जो है चूज करते हैं। लेकिन 50% रिजर्वेशन नहीं है, 33% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, वेरी गुड विमल। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमारा वही स्पेड एक्स आ गया। स्पेड एक्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे, इंडिया फोर्थ कंट्री बन चुकी है। वेरी गुड। यूएस, रशिया और चाइना के बाद, ठीक है, सही है। स्पेस ऑपरेट टू डॉक सैटेलाइट्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट आफ्टर डॉकिंग। हाँ, दोनों ठीक है। सी आंसर है, इजी था। ठीक है। 32 देखें, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला भी थोड़ा सा अच्छा है। नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अंडर द एक्ट। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट एकदम प्योर स्टेटमेंट है और एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसमें बुराई नहीं है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट मिनिस्टर, को चेयर लिखता तो हम सही कर देते, लेकिन आंसर इसका ए हो गया। ठीक है। पहला स्टेटमेंट देख रहे हो ना, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि जो हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए तो एडवाइस देगा ही देगा, और इस एक्ट के अंदर वो आता है तो इस एक्ट के अंदर भी दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर वैसे ही ठीक हो गया, ए। लेकिन सेकंड एनवायरमेंट मिनिस्टर नहीं है, हमारे मोदी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलें, 33। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हमने कुछ देखा था ऐसा ना कि ये जो ग्रीन एनर्जी के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी के लिए स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज अभी हमारा ये गुड़गांव ऐसे कहीं इस्टेब्लिश करा था BSES के अंदर। कुछ ऐसा याद आ रहा है, जिसमें GEPP करके कुछ ऐसी ऐसी एजेंसी थी, जो फिलांथ्रोपिस्ट, जो प्राइवेट प्लेयर, जो गवर्नमेंट, ये सब मिलके वहाँ पे कुछ कर रहे थे। ऐसा हमने करा था, क्योंकि उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि यूएस की बॉडी है क्या, नहीं वो यूएस की बॉडी तो थी नहीं। तो वो वाला ये है हमारा। ठीक है, तो दिल्ली हमारा सिंपल आंसर हो गया, बी। ठीक है, वेरी गुड सौरभ। 34, प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के अंदर हुआ था, हमने देख ही लिया था। उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा भी देखा था, नीति आयोग की वो जो इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें भी टॉप ही कर रहा था। तो हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ उड़ीसा के अंदर। 3,000 डेलीगेट्स आए, 70 कंट्रीज के आते रहेंगे, आए होंगे। ठीक है, ठीक ही होगा भाई, ये वाला इतना गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा सही है। ठीक है। थीम थी इसकी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की, ग्लोबल इंडिया ग्लोबल इम्पैक्ट। याद है किसी को क्या थीम थी? डायस्पोरा करके थी सौरभ, वेरी गुड। दिल्ली में हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस या उड़ीसा में हुआ था? मेरे को लग रहा है उड़ीसा में हुआ था, तुमने दिल्ली बोला। उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में, क्योंकि वो जो कोणार्क टेम्पल है ना, वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, क्योंकि उसकी फोटो हमने देखी थी। ठीक है। लेकिन ये वाला डाउटफुल है। पहला तो हमारा सही है, चलो देख लेते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। इसमें देखो, प्रवासी भारतीय दिवस दिख रहा है तुम्हें? 13वें नंबर पे, 12वां नंबर पेज। ये रहा हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, ये दिख रहा है, ये टेम्पल, ये याद था मेरे को। तो ये हमारा उड़ीसा के अंदर हुआ था। और डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत इसकी थीम थी, ना कि वो जो थीम दे रखे ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल, ये वैसी नहीं थी। ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको इनॉग्रेट करा था, और चीफ गेस्ट थे हमारे कंगालू, कंगारू ही बोल दो तो ठीक है, कंगालू। ठीक है। त्रिनिदाद और टबागो के प्रेसिडेंट। बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया फिर ए ओनली। ठीक है, 34 का। 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत पोल पोर्टल। भारत पोर्ट पोर्टल से याद आ रहा है, अमित शाह जी की फोटो लगी हुई है। ठीक है, और वो इंटरपोल इंटरपोल से रिलेटेड कुछ, इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड कुछ सीन था। ठीक है। ऐसे सोचा करो। ठीक है। अब
यहाँ पे दे रखा है इट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, बिल्कुल ठीक है। द पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय सीबीआई टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी विद इंटरपोल। हाँ देखो, इंटरपोल से रिलेटेड जो है हमारे यहाँ पे एक ही एजेंसी है, वो है हमारी सीबीआई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 100% ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर सी। ठीक है, 35 का हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट चलें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउपी सीड। काउपी सीड मैंने आपको बताया भी था कि कुछ क्या होते हैं। एक हिंदी में मैंने बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे याद आ रहा है। क्या होते हैं सौरभ, बताओ। काउपी सीड किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ मैंने वर्ड बोला था इसके लिए। वो दाल का नाम याद नहीं आ रहा, जिसे लोबिया, हाँ लोबिया, लोबिया। लोबिया को कहते हैं काउपी सीड, ठीक है। अभी काउपी सीड से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई थी कि इसरो ने इस काउपी सीड को वहां ऊपर ले जाके जो है इसको उगाया था। और ये अंकुरित भी हो गया था, ठीक है, लीव्स वगैरह आ गई थी। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, स्टेटमेंट वगैरह। काउपी सीड सेंट बाय ऑर्बिट इसरो, ये हो गया, फर्स्ट हो गया, लीव हो गया। हाँ, पहली स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड थ्रू VCCS क्रॉप्स। क्रॉप्स याद आ रहा है हल्का हल्का कि क्रॉप्स तो लिखा हुआ था कहीं कहीं, ठीक है। मॉडल मॉड्यूल अब्रॉड PSLV 660 पोएम 4। यहाँ तक तो याद आ रहा है मेरे को, C60 तक। बोथ आर करेक्ट। किस किस को लग रहा है? हाँ, ये फर्स्ट साउथ अफ्रीका में जनरेट हुआ था, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ था। तो इसका आंसर बोथ A एंड B हो गया, ठीक है। तो ये हल्का हल्का मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक 60 तक याद आ रहा है। ये पोयम में कोई अभी भी याद नहीं आ रहा है, इसको देखें एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन और देख लेंगे। ये रख लोबिया, ठीक है। पोम, ठीक है, ये रहा पोम 4 के साथ इसको भेजा गया था। ये ठीक है। VCSS क्रॉप। क्रॉप की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट, ठीक है। क्रॉप में ऑर्बिटल प्लांट है। और ये इसको ब्लैक आई पी भी बोलते हैं, जो कि सूखे क्षेत्र में उगाई जाती है। एरिड मतलब सेमी एरिड, एरिड रीजन के अंदर उगाई जाती है। और ये हमारे इंडिया में नहीं मिलती। मिलती तो है लेकिन जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं है इसका, शायद अफ्रीकन ओरिजिन है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 36 का सी। वेरी गुड, नेक्स्ट चलें। चाइना ने, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी देखा हो ना, चाइना ने कॉन्टी बनानी थी जिनजियांग रीजन के अंदर। हमने इस जिनजियांग रीजन को भी देखा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जो है इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है, वो चाइना क्यों जो है उसको वो करता है, छोड़ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि उसके जिनजियांग, जहाँ पे वो उइगुर रहमान, वो जो चाइनीज मुस्लिम वाला है, वो इंस्टेबल एरिया है वो, प्लस ये इसको इसका तिब्बत वाला एरिया, इसको इसको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है हमारा अक्साई चीन, ठीक है। इसलिए चाइना जो है इसको छोड़ता नहीं है। अब चाइना ने वहाँ पे जो है काउंटी बना ली है अपनी, हियान और हेकांग, ठीक है। ये है काउंटी, ले कारगिल कैसे हो सकती है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को इलेमिनेट भी कर लेना, थोड़ा सा हंस के। बी आंसर हो गया इसका हमारा, हियान और हेकांग, ठीक है। एच से स्टार्ट है दोनों। वेरी गुड। ये भी H2 काउंटी बनाई है, दो काउंटी H2, हियांग और हेकांग, ठीक है। ये हो गया हमारा। इंडिया ने प्रोटेस्ट करा है इसको डिप्लोमेटिकली, क्योंकि एक्साई चीन है तो हमारा एरिया ना, एडमिनिस्टर वो कर रहा है। और शायद UN ने, किसी वर्ल्ड की पावरफुल बॉडी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एडमिनिस्टर करता है ना, उसी की वो चीज़ होती है। जैसे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, चाइना कहता है ये हमारा क्या है, साउथर्न तिब्बत है, लेकिन एडमिनिस्टर हम कर रहे हैं। इस पे वो स्टेटमेंट को जो है बोला जाता है, लेकिन अक्साई चीन में भी रिवर्स हो जाती है बातें, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस साल 4 जनों को खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। दिया जाता है सिर्फ एक को दिया जाता है नॉर्मली, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत जनों को दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन बहुत बार हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो मनु भाकर 10 मीटर शूटिंग, जी गुकेश चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह इनको मिला था हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक, हाँ अरे पैरा ओलंपिक हुआ था ना, पेरिस में हुआ था शायद, वहाँ पे मिला था इनको, ठीक है। हाँ, चारों को मिला है, सही है। अवार्ड इज यूजली कन्फर्ड अपॉन ओनली वन स्पोर्ट्स पर्सन इन अ ईयर विद सम एक्सेप्शंस इंक्लूडिंग 2024। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दे रखी। 38 हमारा हो गया सही, ठीक है।
अब प्रवीण का फिर से दे दिया, प्रवीण इज अ रिसिपेंट ऑफ खेल रत्न अवार्ड, बिल्कुल मिला तो है। बी आंसर हो गया पहला, पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पेरिस वाला। वागशीर, वागशीर हमने शायद डिस्कस करा था, याद है? वागशीर, हाँ स्कॉर्पियन क्लास तो है बिल्कुल। वागशीर हमने डिस्कस करा था, एक मछली होती है, ठीक है, जिसको लॉयन ऑफ द सी ऐसा करके कुछ कहा जाता है, याद है? सैंड फिश, हाँ। तो वही वागशीर हमारी, जो अभी शायद इंडियन नेवी के अंदर कमीशन करी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सी क्लास की है? स्कॉर्पियन क्लास की है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, 40 का हो गया हमारा बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF 2025? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है शायद, बी आंसर इसका। बिल्कुल, वेरी गुड विमल, इसका आंसर बी है हमारा, 41 का बी। 42, ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यही वही है वो जो बैटरी वाले हमारे, जो दिल्ली में गुड़गांव की साइड कहीं साउथ साउथ दिल्ली के अंदर बैटरी का कुछ प्लांट लगाया था BSES के उसके साथ, ये वही लोग हैं, ठीक है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लगवाया था। याद आ रहा है? हाँ बी, हाँ बैस वाले लोग ये वही हैं। ये फिलांथ्रोपी थे, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना पैसा नहीं तो पहले लगवा लेती। फिलांथ्रोपी, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, और जो भी देना चाहता है, आप भी देना चाहते हो वो भी ले लेंगे, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल ऐसे ही याद रहता है। अक्साई चीन दोबारा आ गया, डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, नहीं होता तो फिर पढ़ते ही क्यों इसको। मैकमोहन लाइन, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और चाइना उसको मानता नहीं है, एक्सटेंडेड इनटू एक्साई चीन, एक्साई चीन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, गलत है ये। चाइना इज कंट्रोल एक्साई चीन सिंस 1962 इंडो सीनो इंडो वॉर, हाँ सही है ये वाला हमने डिस्कस भी करा था उस टाइम पे। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ओनली बी। ठीक है ना, ओनली बी इसका आंसर है, क्योंकि मैकमोहन लाइन तो अरुणाचल प्रदेश में है ना, हमारी जो मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उधर की साइड नहीं है मैक लाइन। ये रही हमारी मैकमोहन लाइन, ना कि तिब्बत, उस तिब्बत तिब्बत में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बी। 44th, 45th रिपीट है दोबारा से। विच अपकमिंग प्रोजेक्ट विल बेनिफिट फ्रॉम द स्पेडएक्स डॉकिंग टेक्नोलॉजी? हमने इसको देखा था, इसमें चंद्रयान 4, गगनयान, आदित्य L1, इनसे क्या लेना देना है इसका? सी आंसर हो गया इसका, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हमारा आंसर हो गया डेक टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये पूरा जो स्पेस स्टेशन है यहाँ से तो बना के ऊपर भेजेंगे नहीं, ऊपर जाएंगे टुकड़ों में लेके उसको फिर जोड़ेंगे, तभी तो इस टेक्नोलॉजी को जो है हमने टेस्ट करा है। ठीक है, 4th कंट्री बन चुका है इंडिया, आफ्टर US, रशिया, चाइना। ठीक है, UCC पोर्टल कहाँ पे रजिस्टर करोगे? इसके ऑप्शन चेंज हो गए इसमें, ठीक है, ये नहीं था, ये नहीं था, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, ये पहले भी हमने देख लिया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे और ज़्यादा चेंज और डिफिकल्ट होके आ गए। तो ये था हमारा जनवरी का प्रैक्टिस सेट। कितने कितने नंबर आए थोड़ा बताओ सर प्लीज। सी क्वेश्चन नंबर 26 पर ले, इज क्वासी ब्लास्टिक नॉट ब्लास्टिक? सर ये गलत है बस, अरे वाह सौरभ, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था? 41 आउट ऑफ 45। शिवम, कौन सा क्वेश्चन था परले वाला? 26। फर्स्ट प्लास्टिक मिसाइल, ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। हाँ क्वासी ब्लास्टिक था, इतना ये तो मेरे को भी याद आ रहा है हल्का हल्का, क्वासी ब्लास्टिक था, ब्लास्टिक नहीं था पूरा प्रॉपर तरीके से, पहले लास्ट में था। ये रहा परले, DRDO ने बनाया, ठीक है, शॉर्ट रेंज है, इंडिजीनियस है, क्वासी ब्लास्टिक मिसाइल है, इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक मिसाइल इंटेंडेड टू कन्वेंशनल स्ट्राइक। ठीक है, क्वासी ब्लास्टिक है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट सही है वैसे, ये देखो हमने पढ़ी भी है, इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक मिसाइल है इंटेंडेड फॉर कन्वेंशनल स्ट्राइक। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है वैसे, है क्वासी ब्लास्टिक, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, क्योंकि ऐसे क्वासी ब्लास्टिक करके लिखेंगे नहीं ना उसे। डिजाइन फॉर एयरफोर्स एंड आर्मी दोनों के लिए डिजाइन करी गई है, चाइना को डराने के लिए, क्योंकि एलो चाइना और पाकिस्तान लोग वालों को डराने के लिए। ठीक है, 400 की रेंज है,
स्टैंड ऑफ के लिए बनाई गई है, ना कि इंटरब्लास्टिक के लिए। राजनाथ सिंह सर ने अप्रूव भी कर दी है। ठीक है, यही था। ठीक है। गोवा में भी नहीं, गोवा में वो था इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस से पहले वाला है वो गोवा जो आपको बोल रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंस के बाद है। चलो ठीक है। अब अपने जो आंसर है वो इससे मैच कर लेना, और अब नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, फरवरी का। और ये जो अप्रैल की मैगजीन है, ये भी अराउंड 50% मैगजीन बन चुकी है। क्योंकि मैगजीन बनाने में एक्चुअली बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि सारा जो करंट अफेयर है न्यूज़ पे इस, क्योंकि न्यूज़पेपर्स और पीआईबी से सारे जो हमारे डेटा है वहीं से ले रखे हैं। तो उनको सेग्रीगेट करना, सारी चीज़ों को देखना, पिक करना, चेरी पिक करना, उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कल या परसों तक जो अप्रैल वाली मैगजीन भी मिल जाएगी, और जो हमारा नेक्स्ट वाला एमसीक्यू होगा फरवरी का, वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। टेक केयर एवरीवन, और कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। बाकी प्रिपरेशन करो, रिवाइज करो जल्दी जल्दी, क्योंकि आईबी के एग्ज़ाम ऑल्सो डिस्क्लोज तो कोई कर नहीं सकता। सब गैस कर रहे हैं कि पहले 16 तारीख बोल रहे थे, अब 19 बोल रहे हैं, अब थोड़े टाइम बाद कोई और बोलेगा कि अगस्त की 31 तारीख को है। तो उसमें मत पढ़ो, जितना रिवाइज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उतना रिवाइज करो। बाकी मेल आ ही जाएगा तुम्हारे पास जब तुम्हारे वो होंगे, एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके एडमिट कार्ड वगैरह के लिए। बस उसकी तैयारी करो। ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन। गुड बाय।